शुरुआत जरा हम कठुआ से करते हैं, जम्मू सूबे में, जहां पर 3 नौजवान लापता हुए हैं। गुज़श्ता दिनों ये मामला ऐवान के अंदर भी उठा, कल फिर इस पर बहस करने की कोशिश हुई, लेकिन चूंकि कल बजट पेश हो रहा था और इन सब के दरमियान ये मामला हुकूमत और अथॉरिटीज के नोटिस में भी लाया गया है। 2 नौजवानों के कत्ल और उनकी लाशें बरामद होने के बाद इस तरह के मामलात पर ज्यादा तशवीश का इजहार किए जाने लगा और कठुआ के बिलावर में 3 शहरियों के लापता होने के बाद मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलिस के साथ मिलकर तलाशी कार्रवाइयां शुरू की हैं और बिलावर के लोहाई मल्हाड़ गांव से ये 3 शहरी जो लापता हुए हैं, इनमें एक वरुण सिंह है, इसके अलावा इतलात के मुताबिक योगेश सिंह जो लापता हुए हैं, वरुण सिंह, वलचमेल सिंह। इन तीनों शहरियों के मुतालिक अब तक जो जानकारी मिल रही है, गुज़श्ता कई दिनों से तलाशी कार्रवाइयां चलाने के बावजूद भी कोई ऐसा सबूत इंतजामिया को नहीं मिला है कि ये कहां गए हैं। 35 साल के इतलात के मुताबिक योगेश सिंह और बाकी इनके 2 साथी, दर्शन सिंह जिनका ताल्लुक डिहोट गांव से है, तकरीबन 40 साल इनकी उम्र, वरुण सिंह ये भी डिहोट से हैं, बिलावर से ही इनका ताल्लुक, तकरीबन 14 साल इनकी उम्र। कहा जाता है कि एक शादी में गए और अब वापसी में हुआ या जाते वक्त हुआ ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जिस रास्ते से जाते हुए इनको शादी तक पहुंचना था उसी रास्ते से अचानक गायब होने की खबरें मौसूल होती हैं और ये मामला परसों रुकने असेंबली बनी की जानिब से ऐवान के अंदर भी उठाया गया था। आज सुबह तक, अभी जो 9 बजे तक की जानकारी है कि तलाशी कार्रवाइयां मुख्तलिफ इलाकों में चल रही हैं, लोई मलाड़ और आसपास के जंगलात में, और उस रास्ते पर जिस रास्ते से नौजवान निकले थे या 3 शहरी निकले थे, वरुण सिंह, इसके अलावा योगेश सिंह और उनके तीसरे साथी दर्शन सिंह, अभी 9 बजे तक कोई इतला या कोई सबूत उनके मुतालिक नहीं मिला। अच्छा जी, इस पूरे इलाके के अंदर सिक्योरिटी एजेंसियां रात को भी गश्त कर रही है, दिन में भी गश्त कर रही है और अभी तक कोई भी टेरर एंगल की कोई बात इसमें नहीं लग रही है कि कोई इंतहा पसंद या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए कोई मामला इस यहाँ पर हुआ हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये लोग चले कहाँ गए। सीधे अपने नुमाइंदे रंजी मेहता के पास चलेंगे जो मजीद डिटेल्स के साथ हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और ये वो जंगलात की तस्वीरें हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, खासतौर से कठुआ पुलिस ने फौज के साथ मिलकर गुज़श्ता 4 रोज से मुसलसल ऑपरेशन चल रहे हैं। इसकी कंफर्मेशन बार बार हो रही है। अब इतलात ये हैं कि जहां पॉसिबल है वहां पर बीडीसीज की भी मदद ली जा रही है, जहां पर मुमकिन है वहां पर आम शहरियों से भी मदद ली जा रही है। 3 शहरियों की ये तस्वीरें, एक 14 साल का बच्चा है और बाकी 2 बड़े जो इनके साथ इस इलाके से जब निकले तो वापस नहीं आए। साथ साथ ये भी खबरें हैं कि अगर मुश्तबे अफराद की कहीं नकलो हमल थी कठुआ के अंदर, माजी करीब में चूंकि 1-2 ऐसे हमले भी हुए, ऐसे वाक़यात हुए जहां पर डर तो इस बात का है कि शायद हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसको टेरर रिलेटेड इंसिडेंट बाद में करा दिया जाए, लेकिन अभी इस तरह की कोई कंफर्मेशन पुलिस या फौज या सिविल अथॉरिटीज की जानिब से नहीं की गई है। इसका फोन नहीं लग रहा। और इसके अलावा ये भी खबर है कि घर वालों से भी तमाम तरह की जो मुमकिना तौर पर जो जानकारी जुटाई जा सकती थी, जो भी रंजी मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। रंजी, जरा अपडेट करें, ये जो मामला है जहां पर इतलात ये है कि 3 सिविलियंस जिनमें एक बच्चा भी है, ये मिसिंग है और पिछले कई दिनों से ये मिसिंग है। मामला जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर भी आया, डायरेक्शंस भी चली गई थी, लेकिन खबर यह है कि सिक्योरिटी एजेंसियां काफ़ी अलर्ट है इस पूरे मामले में। दिन में भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रात को भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या कोई डिटेल्स आई है कि आखिर कहाँ पर है ये, कोई अता पता है इन सब लोगों का? देखिए गौहर, मैं बताऊं कि ये लोग जो थे, एक बारात जो गांव मलाड से शाम को निकली थी मल्हार के सुरंग गांव के लिए, और वहां पर ये करीब रात में करीब 35 लोग शामिल थे और पैदल, पूरा ही पैदल रास्ता था। और करीब रात को करीब 8 बजे के करीब जैसे ही ये एक हाई स्कूल है रास्ते में, वहां पर पहुंचे। कुछ लोग आगे चल रहे थे, कुछ लोग पीछे चल रहे थे। तो अंधेरा हो चुका था, टार्चे हाथ में लिए हुए थे, कुछ लोग आगे चल रहे थे, कई लोग रास्ता भटक भी रहे थे और बीच में एक दूसरे को ढूंढकर चल रहे थे। लेकिन उसी दौरान 3 लोग जो थे, जिनमें जोगेश और उसका बांजा वरुण और दर्शन सिंह जो है, ये 3 लोग जो थे ये एक साथ चल रहे थे और ये कहीं भटक गए या रास्ता खो गए। लेकिन रात 11 बजे जब गांव जहां बारात पहुंचनी थी वहां पर पहुंची और वहां पर जब गिनती हुई, जो पता चला
ये 3 लोग मिसिंग थे। उसके बाद उन्होंने इनको जंगल में ढूंढा, पूरी रात जंगल में ढूंढा। कुछ देर के लिए फोन तो इनका पहले ऑन था, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद इनका कोई अता पता नहीं चला। और सुबह मल्हार थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा वहां पे मैसिव जो एक सर्च ऑपरेशन, जॉइंट सर्च ऑपरेशन, अच्छा, जिसमें ये जो मिसिंग 3 लोग हुए हैं बारात में से, अचानक से बीच में 3 लोग मिसिंग हुए, क्या ये एंटायरली जंगल का एरिया है? जब ये चल रहे थे बारात के साथ, क्या ये पूरा जंगल का एरिया, और ये इनके आगे पीछे कोई और भी था या सिर्फ ये एंड पे 3 लोग थे जो मिसिंग हुए हैं? नहीं, ये इनके साथ करीब 35 लोग थे, दूल्हे समेत 35 लोग थे। जो मिसिंग हुआ उसमें एक दूल्हे का भाई भी है, एक उसका भांजा और एक दर्शन सिंह, जो उनके 2 रिश्तेदार हैं। क्योंकि वहां पर 35 लोग इस बारात में शामिल थे और इनको पहुंचना था सुरंग गांव, जो मल्हार का गांव है, वहां पर। रात 11 बजे वहां पर पहुंच गए और उसके बाद जब देखा कुछ लोग पीछे आ रहे थे, कुछ लोग पहले पहुंच गए थे। तो जब वहां पर जाकर रात को 11 बजे इन्होंने गिनती की तो पता चला कि 3 लोग मिसिंग हैं। उसके बाद फिर इन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई और उसके बाद सुबह जो है लगातार सर्च ऑपरेशन इसे पूरे इलाके में है। जहां पर मैं बताऊं कि पहले भी काफी लोगों को शक है कहीं आतंकियों ने इन्हें किडनैप ना कर लिया हो, लेकिन काफी वारदातें जहां पे इस इलाके में हुई हैं। और मैं बताऊं कि 15 फरवरी को भी बाथर में 2 शव ग्रामीणों के मिले थे, जो को गांव के रहने वाले थे और सब्जी लेने गए थे, और फिर करीब 15 किलोमीटर दूरी पर उनके सुबह शव मिले थे। तो उस समय भी लोगों ने शक, जिनकी गला घोटकर हत्या की गई थी, लोगों ने शक जताया था शायद आतंकियों ने इनको मार दिया हो। तो उसके बाद से अभी तक उनका भी हत्या के सुराग का कोई अता पता नहीं चल पड़ा है। जुलाई में बदनौता में हमले के बाद सेना के 5 जवानों के काफिले पर जो हमला हुआ था, 5 जवानों की मौत हुई थी। उसके बाद से वहां भी आतंकी काफी सक्रिय रहे हैं। बटोड़ी इलाके में भी आतंकियों ने रात के समय सेना के कैंप पर हमला किया था। तो इस इलाके की बात करो तो पिछले 1 साल से लगातार ये इलाका सुर्खियों में है और वहां पर आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। 3 दिन पहले ही बटोड़ी के इलाके में, को के इलाके में, जहां से 2 आदमियों के शव मिले थे, वहां पर भी 3 संदिग्ध लोगों को देखा था, जिसके बाद भी एक बड़ा व्यापक सर्च ऑपरेशन जो चलाया गया था। तो लगातार इस इलाके की बात करूं तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आतंकवाद से ग्रस्त ये इलाका है, लेकिन पुलिस इसको आतंकी एंगल के साथ जोड़कर अभी तक नहीं देख पा रही है और ना ही पुलिस की तरफ से कोई बयान या आधिकारिक इसके लिए जारी किया गया है। जी गौहर। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नज़र बनाए रखें। दिन में दोबारा आपके पास लौटेंगे अपडेट्स के लिए। रंजीव मेहता बता रहे थे कि क्या कुछ सिचुएशन है। बारात में लोग जा रहे थे, अचानक से 3 ये नौजवान गायब हुए हैं। अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियाँ अलर्ट पर है, ताहम टेरर एंगल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सबकी नज़रें पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर है कि आखिर कब तक ये फाइनल होकर सामने आ सकता है।